दोस्तों, जब आप लोग चौकीदार के घर पे नजर उठाकर देखेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को पता चलेगा आज भी हमारे चौकीदार कोई टीन सेट में रहता है, कोई पन्नी डाल के रहता है, मात्र 2500 रुपया पाता है। जय हिंद साथियों, मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ, जिला अध्यक्ष महाराजगंज। भाइयों, अनु त्रिपाठी जी कहते हैं कि मैं चौकीदार के हक अधिकार के लिए निरंतर लड़ता रहूंगा जब तक इनको न्याय में नहीं मिल जाता। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वह सोशल मीडिया पर हमेशा व्यूज और कंटेंट्स बनाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। दोस्तों, मैं बार बार कहता आता हूं कि यह चौकीदारों को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि चौकीदारों को गुमराह करने का कार्य करते हैं। दोस्तों, गुमराह करने का कार्य करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो धरना 20/8/2024 को लखनऊ इको गार्डन में इनके माध्यम से रखा गया, वहां पर हमारे बहुत से चौकीदार भाई अपना भाड़ा किराया खर्च करके गए और फिर वापस वहां से चले आए। तो दोस्तों, जब भी कोई भी व्यक्ति मीटिंग रखते हैं, चाहे कोई भी चौकीदार हों, अगर वह मीटिंग रखते हैं तो हम चौकीदारों को एकत्रित होकर और सबके सर्वमत सहमति से अगर हम लोग धरना करें तो सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। लेकिन एक व्यक्ति के कहने से वह न टाइम देखते हैं न कुछ देखते हैं, जब मर्जी तब वह लखनऊ के लिए तैयार हो जाते हैं, धरने का परमिशन ले लेते हैं। ऐसे हमारे चौकीदार भाई एकत्रित नहीं हो पाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर चौकीदार के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है तो आप सभी लोगों को एकत्रित होकर और सभी संगठन का इजाज़त लेकर सभी जिलाध्यक्षों के पास फोन करके उनसे वार्ता करके और 20 दिन 25 दिन पहले सूचना दे दी जाए कि हरकेश बहादुर या शिव प्रसाद जी, चाहे कोई भी जिलाध्यक्ष या कोई भी हमारे सहारनपुर के प्रदेश अध्यक्ष हों, ठाकुर चरण सिंह जी हों, सतीश प्रधान जी हों, अनेक ऐसे साथी हैं, सभी लोगों के सर्वसहमति से अगर कोई मीटिंग रखी जाती है तो वह मीटिंग में सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। लेकिन जिस तरह से हमारे त्रिपाठी जी ने रक्षाबंधन को भी नहीं देखा कि रक्षाबंधन में माताएं बहनें घर पे आई होती हैं और वह अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधने के लिए कहती हैं और भाई घर छोड़कर अपने लखनऊ अपने धरने पर चला जाता है दोस्तों। लेकिन वहां पर जाकर 1000-1500 रुपया लोग लेकर जाते हैं, 2-2 हजार, और वह रास्ते में खर्च हो जाता है और सरकार के तरफ से सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया जाता है दोस्तों, सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि कब तक चौकीदारों को आप लोग इस तरह से झुंझुना पकड़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि बहुत बार धरना दिया गया है, अनेकों बार हम लोग इको गार्डन में, नई दिल्ली में, जंतर मंतर में धरना दिए, लेकिन धरना हमेशा लिखित तौर पे अधिकारियों द्वारा या मंत्री के द्वारा कह के वहां से हटा दिया जाता है कि आप लोग का कार्य प्रगति पर है, आप लोग जाइए अपने कार्य में लग जाइए और आप लोगों को 15 दिन के अंदर अच्छी खबर मिलने वाली है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार आज इस समय भी ऐसा ही हुआ है कि जो हमारे लखनऊ में भाई गए थे, मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे चौकीदार भाई अपने हक अधिकार के लिए जो भी जहां कहता है वह तुरंत तैयार हो जाते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि हम लोग वहां पर जाएंगे तो हम लोगों की संगठन नहीं रहेगी, सभी चौकीदार वहां पर नहीं पहुंचेंगे तो हमारे हक और अधिकार नहीं मिलने वाली है दोस्तों। इसलिए मैं चाहूंगा आप लोगों से कि जहां कहीं भी धरना रखा जाए तो सबकी सहमति होनी चाहिए, सबसे राय लेने के बाद फिर उसके बाद आप लोग धरना करें दोस्तों। और इस तरह से कुछ लोगों के कहने पर आप लोग भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित होकर तुरंत घर से उठ जाते हैं और बैग उठा लेते हैं, पहुंच जाते हैं लखनऊ धरना के लिए। लेकिन बराबर हम लोगों को धरने के नाम पर ठगा जाता है, गुमराह किया जाता है दोस्तों। और माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं चौकीदारों के ऊपर कि चौकीदार आज 70 सालों से अंग्रेजी शासन हट गई, सभी
अंग्रेजी शासन की व्यवस्थाएं हटा दिया गया, लेकिन चौकीदार को उसी तरह से अंग्रेजी के जमाने में जिस तरह से गुलामी किया करते थे, उस तरह से आज भी इनसे गुलामी करवाया जा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस तरह से हम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग में बढ़कर सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे तो कदापि सरकार नहीं मानेगी इस बात को। इसलिए मैं चाहूंगा कि जहां भी हमारे संगठन के लोग, हमारे पदाधिकारी, सभी लोग अपने में राय मसौदा करके कहीं भी मीटिंग रखें और 70,000 चौकीदार में 70,000 लोग जब वहां पर पहुंचेंगे तब सरकार समझेगी कि इतनी संख्या लखनऊ में चौकीदारों की आ गई है। लगता है चौकीदार लोग अब जग चुके हैं, इनको हक और अधिकार देने की बिल्कुल आवश्यकता है। तब जाकर दोस्तों हम लोगों को हक और अधिकार और हमारा जो अधिकार है वह सरकार अवश्य देगी दोस्तों। लेकिन इस तरह से जब मर्जी आंख खुला सुबेरा हुआ, ले लिए परमिशन, चले गए लखनऊ, ऐसा कतई नहीं होगा दोस्तों। इससे आप लोग परेशान हो जाएंगे, दौड़ते रह जाएंगे, पैसा खर्च करते रह जाएंगे, लेकिन आप लोगों को हक और अधिकार कदापि नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों से ज़्यादा न कुछ कहते हुए आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग एकत्रित होकर, अब से समय है कि जब भी हमारे प्रदेश लेवल के लोग जिला अध्यक्षों के पास फ़ोन करें या किसी भी चौकीदार के पास फ़ोन करके उनसे वार्ता करें, उनसे सहमति लें और सहमति लेने के बाद फिर धरने का आयोजन किया जाए, तब जाके हम लोगों को हक और अधिकार मिल पाएगा दोस्तों। जब आप लोग चौकीदार के घर पे नज़र उठाकर देखेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को पता चलेगा आज भी हमारे चौकीदार कोई टीन सेट में रहता है, कोई पन्नी डाल के रहता है, मात्र 2500 रुपया पाता है। और जब भी 2500 रुपया पाने वाला व्यक्ति किस तरह से अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, किस तरह से परवरिश करता है, ये बिल्कुल सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। और कई ऐसे विभाग हैं कि जो आप जाएंगे, अच्छे उनके घर हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी उनको इलाज हो रही हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। और दोस्तों, हम चौकीदार के पास मात्र 2500 रुपया है, जो सही ढंग से हम लोग अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी की भी परेशानी सामने आती है। क्योंकि बीवी जब कहती है कि मैं जाऊंगी अपने मायके, हमें एक साड़ी चाहिए, लेकिन दोस्तों आंखों से आंसू आ जाता है, आंखों से आंसू आ जाता है दोस्तों। बीवी ताने मारती है कि 2500 रुपया आप कमाते हैं, क्यों नहीं कोई दूसरा कार्य करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करें दोस्तों, मजबूर हैं कि सरकारी नौकरी है, कभी न कभी सरकार हम लोगों को जरूर सुनेगी, हम लोगों को हक और अधिकार जरूर देगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाता है। और हम लोगों को अगर सरकार चाहे, क्योंकि सरकार ने 2017 में वादा किया था कि अगर चौकीदारों को मैं राज्य कर्मचारी का दर्जा दूंगा अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। अगर नहीं भी बनती है तो मैं चौकीदारों को 10,500 देने का कार्य हमारी सरकार मोदी जी करेंगे। लेकिन अभी आज तक उनका वादा वहीं का वहीं पड़ा रहा दोस्तों, वहीं का वहीं पड़ा रहा। लेकिन हम लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला, वेतन के नाम पर कुछ नहीं मिला। मैं बार बार सरकार से गुजारिश करता आ रहा हूं और हमारे कई साथी बार बार धरना देते आ रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है दोस्तों। इस सरकार को सिर्फ मतलब है वोट बैंक से। लेकिन उनको, सरकार को मालूम होना चाहिए कि हमारे 70,000 चौकीदार का इनका भी परिवार है। और ये कहते हैं कि मैं योगी हूँ, और योगी का काम होता है, राजा का काम होता है कि अपने प्रजा का रक्षा करना, अपने प्रजा की सेवा करना, अपने प्रजा को भूखा नहीं सोने देना। लेकिन ये महाराज, हमारे राजा साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल भी गरीबों पर ध्यान नहीं देते हैं। यह भूल गए कि वो गरीब क्या होते हैं, उनकी जिंदगी क्या होती है, कैसे जीते हैं, कैसे 2500 रुपये में गुजारा करते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।